अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमज़ा न्याज़ी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स। नाज़रीन, यूँ लगता है कि पाकिस्तान जब से बना है इसकी पॉलिसीज़ या इसके इक़दामात कभी भी आवाम के लिए नहीं रहे। जैसे ही पाकिस्तान बना वो ब्यूरोक्रेसी के खूनी पंजों में चला गया। उसके बाद जो हुआ कभी फ़ौजी डिक्टेटर्स ने आके अवाम की ज़िंदगियों को यरगमाल बनाया, अवाम की मईशत को तबाह किया। कभी फिर करप्ट सियासतदानों के ज़रिए इस मुल्क की पॉलिसीज़ के साथ खेला गया, अवाम के एहसासात के साथ खेला गया। इसी सिलसिले में आज मरीम नवाज़ साहिबा की एक धुआंधार स्पीच थी फैसलाबाद में। शहजाद भाई, उसमें उन्होंने काफ़ी दावे किए, काफ़ी इल्ज़ामात लगाए, किसी को दहशतगर्द करार दिया और ख़ुद को उन्होंने आप कह लें कि नेल्सन मंडेला के तौर पर पेश किया। तो उनकी आज की इस स्पीच पर आप क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले तो आपने जो बात की है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है बेसिकली तो ये 77 साल से ही इसी तरह आपने दुरुस्त फरमाया कि आवाम की बेवकूफ़ियों को यानी कि आप समझें कि फ़ायदा उठाते रहे। आवाम इनको अपने मसीहा समझते रहे, अपने रहबर समझते रहे, जबकि ये रहज़न थे। अब जितने भी पॉलिसी मेकर्स आप देखें, मामला शुरू कहाँ से होता है? मामला शुरू होता है ये ब्यूरोक्रेसी ने जब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की स्पीच को तोड़कर, उस वक्त भी यही कहा गया कि ये सल्तनत के मफाद में नहीं है। बानिए पाकिस्तान की स्पीच, बानिए पाकिस्तान को ही नहीं पता, ब्यूरोक्रेट को पता है कि मुल्क के लिए मफाद में क्या है। वो एक जुमला आज तक इस मुल्क की जड़ों में बैठा हुआ है कि नहीं जी, वसी तर मफाद में ये दुरुस्त है, किरदार तब्दील हो रहे हैं लेकिन अल्फाज एक ही। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन ये निज़ाम ये दुरुस्त है कि बिल्कुल आवाम को डिलीवर करने में ये कोलैप्स कर चुका है। अभी आप जितने भी इसको पेवंद लगाते रहें, आप देखें जस्टिस मुनीर मलिक से लेकर कभी जस्टिस इफ्तिखार पर आप विलन बनते हैं, कभी साकिब निसार विलन बनते हैं, कभी कोई विलन बनता है और कोई सियासी पार्टी अपने मफाद के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट पर 1997 में हमला कर देती है, कभी उसके मफादात के लिए जनाब किसी जज को उतारा जाता है, कभी उसको बिठाया जाता है। पहले उसके जज के आने से पहले तारीफ़ी कलमात, और अब भी खैर काजी फैज़ के लिए अभी भी कुछ सहाफ़ियों ने आज कॉलम्स लिखे हैं, बड़े धड़ाधड़ चल रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो बेसिक चीज़ें समझने के लिए है, आप 1000 काजी फैज़ को ले आएँ, आप 1000 जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएँ, अल्लाह करे पाकिस्तान की किस्मत में बेहतर हों अगर वो आते हैं तो 1000 किस्म के जजेस को ले आएँ। जब तक बुनियादी चीज़ क्या है वो ये है कि तमाम तर मफादात, तमाम तर तरमीम आईन पाकिस्तान की, तमाम तर कवानीन जितने भी बनाए जाते हैं वो सब के सब जो ऊपर वाला तबका है, एलीट क्लास है, उसके लिए बनाए जाते हैं। अवाम इनके जहनों में भी कहीं मौजूद नहीं होते कि अवाम के लिए हम ये कर रहे हैं। अभी देखें, आज बिलावल भुट्टो ने भी कुछ तकरीरें जो की हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, आज उन्होंने यानी कल जो अपनी तरफ से जो एक रिवायती सियासतदान है जो थोड़ा सा दबंग होता है, वो शायद उन्होंने वो बनने की नाकाम नहीं, दबंग तो है नहीं। देखें, उनका एक जुमला, आईनी अदालत ज़रूरी है और मजबूरी है। किस चीज़ की मजबूरी है भाई? आईनी अदालत का एक मज़दूर को, एक किसान को क्या फ़ायदा है? आपने आईनी अदालत में क्या मैं और आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट मेरा केस लगेगा, आपका केस लगेगा? बिल्कुल नहीं लगा। जुडिशल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ बिल्कुल नाकाम हो चुका हुआ है, 130वें नंबर पे आता है वर्ल्ड रैंकिंग में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर अपनी मर्ज़ी का जज ले आए हैं, अपनी मर्ज़ी के जज को एक्सटेंशन दे दिया, अपने किसी मुखालिफ जज को आपने नीचा दिखा दिया है, कुछ जजेज़ आपको टफ़ टाइम दे रहे हैं कानूनी तौर पर, तो आप उनको जनाब यानी कि ऐसा सज़ा देना चाहते हैं, किसी को आप कोयटा फेंकना चाहते हैं, उनकी बेसिकली इज़्ज़त नफ्स पर हमला करना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि आप पावरफुल नहीं हैं, कानून पावरफुल नहीं है, आइन पावरफुल नहीं है, हम पावरफुल हैं, हम जो चाहेंगे। आप देखें, काजी फैज़ साहब ने जो कल एक बलूचिस्तान के एक जनाब सूबाई असम्बली का फ़ैसला किया है, उन्होंने कहा फार्म 45, फार्म 47 कुछ नहीं होता जब डब्बे खुल जाते हैं। भाई ये बनाए क्यों हैं? डब्बे खुल जाए, वो तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये इशारा दिया है कि भाई दबा के, और मज़े की बात जितने भी खुल रहे हैं डब्बे, उसमें से पीटीआई के जो लोग हैं उनके जनाब मुस्तरद करके वोट, जो पहले गिनती हुई है पहले मुस्तरद नहीं हुए, बाद में जो हारने की पोजीशन है उसको मुस्तरद कर करके, और मज़े की बात है पीटीआई के मुखालिफ लोगों के वोट मुस्तरद नहीं हो रहे। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या फरमा रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये जुमला है कि जनाब फार्म 47 और फार्म 45 कोई चीज़ नहीं है,
हु आर यू, क्या ये आपने बनाया हुआ तमाशा है ये। फिर एक बहुत ख़तरनाक जुमला, मैं क्या कहूँ अब, इरफान सदीकी साहब जो मतलब बिल्कुल किराए के लिखारी रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब के स्पीचें लिखते रहे, उन्हीं के लिए बोलते रहे। नवाज़ शरीफ ही उनके लिए मंडेला है। नवाज़ शरीफ पर अगर कोई जुमला बोला जाए तो कहते हैं पाकिस्तान का सारा आइन पामाल हो गया है। नवाज़ शरीफ के बारे में तारीफ़ की जाए तो कहते हैं अब पाकिस्तान का मोराल बुलंद हो गया है। नवाज़ शरीफ को रिलीफ मिलेगा तो पाकिस्तान का सिस्टम मजबूत हो रहा है। नवाज़ शरीफ को ये हो गया, नवाज़ शरीफ के खिलाफ ज़ाती हो गई है, नवाज़ शरीफ तो ये है, नवाज़ शरीफ तो ये है। ये है इरफान सदीकी साहब का किरदार। अब इरफान सदीकी साहब ने पहले अपने कॉलम में जुमला लिखा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट अहम नहीं है, आइन अहम है, आइन को माने या सुप्रीम कोर्ट को। यही जुमला कल काजी फायज ईसा साहब ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम नहीं है, अहम है आइन। और पहले हालांकि 2015 में यही जस्टिस काजी फायज ईसा साहब थे, उस वक्त जस्टिस थे। जब 21वीं आइनी तरमीम आ रही थी तो इनके ये रिमार्क्स थे। काजी फायज ईसा साहब फरमा रहे थे कि जनाब आइन, अगर आप आइन के ख़िलाफ़ लिखेंगे तरमीम तो सुप्रीम कोर्ट को हक़ है कि वो उसको उड़ा के रख दें। यही जस्टिस फायज ईसा थे उस वक्त जो आज कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अहम नहीं है, जबकि आइन हक़ देता है सुप्रीम कोर्ट को कि उसकी तशरीह कर सके। ये सिस्टम बुनियादी तौर पर हर इदारा आपका ख़राब हो चुका है। आवाम को किसी भी इदारे पर इस वक्त एतमाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, आप जितनी जुडिशल रिफॉर्म्स कर लें अपने मफियाज़ के लिए, अपने मफादात के लिए, अपने आपके इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपनी पार्टियों को आगे लाने के लिए, अपने 9 फरवरी के जो डाका डाला गया है इलेक्शंस पर, उनको बचाने के लिए या इस्टेब्लिशमेंट को बचाने की, कुछ भी इस सिस्टम को बचाने के लिए सारी तगोदो है। और ये तगोदो जितने भी करते रहें, आम आदमी को हल्फन मैं कहता हूँ कोई एतमाद नहीं है। किसी से जाके उठ के नून लीग के लोगों से जाके पूछें क्या ये जो हो रहा है आपको इससे फ़ायदा होगा, सब खिलाफ हैं, सब गालियाँ दे रहे हैं, सब इनके मुगलजात बक रहे हैं। अच्छा शहजाद भी, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया 1997 के सुप्रीम कोर्ट के अटैक का, तो उनकी जो जानशीन है आगे अटैक करने वालों की, आज उनकी काफ़ी स्टेटमेंट्स आई हैं। किसी को उन्होंने दहशतगर्द करार दिया है और ख़ुद को मसीहा करार दिया है। उसके हवाले से मोहतरमा ने स्टार्ट जहाँ से लिया है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये सब नौजवान बैठे हैं, मैं हल्फन कहती हूँ कि यहाँ पे सिफारिश नहीं चलेगी। और भाई पहले आप ख़ुद सिफारिश में हैं, क्या क्रेडिबिलिटी है आपकी, क्या पॉलिटिकल आपका एडवेंचरिज्म है। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब जो मुखालिफ हैं वो बदतहजीबी नौजवानों को सिखाते हैं। आप मोहतरमा का 2015 से लेकर अब तक का सारा सियासी करियर उठा के देखें, आपने फ़ौज से लेकर इमरान खान को क्या क्या नहीं कहा, बुशरा बीबी को क्या क्या नहीं कहा गया, बेनज़ीर साहिबा को इनकी पार्टी और इनके वालिद मोहतरम क्या क्या नहीं कहते रहे। कौन सी गालियाँ भाई, आप अपना किरदार पर बात करें। आप चीफ मिनिस्टर, दूसरे को तो कहती हैं कि चीफ मिनिस्टर है उसको ये करना चाहिए, आप भी चीफ मिनिस्टर हैं। और आप अगर मरीम साहिबा का उस वक्त तकरीर के दौरान चेहरा देखें, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अंदर से झंझलाई हुई हैं, अंदर से कराहत है, कुछ बहुत बड़ा कहना चाहती हैं लेकिन मजबूर हैं, ये कह नहीं सकती। और दूसरा उन्होंने जनाब, आप कह रही हैं कि जनाब पाकिस्तान, पंजाब एक कानूनी सूबा है, यहाँ कानून की हुक्मरानी है। कौन सी हुक्मरानी है कानून की? आप किसी के भी घर में पुलिस जनाब बिना वारंट के घर में घुस जाए, किसी भी माँ बेटी को उठा लिया जाए, किसी के भी घर, सलमान अकरम राजा ने कौन सी दहशतगर्दी की थी कि उनके घर पे रेड किया गया? लतीफ़ खोसा साहब ने क्या कौन सा बम चलाया था कि उनके घर पे पुलिस खड़ी की, जो कि उन्होंने हाई कोर्ट में झूठा करार दिया है आईजी पंजाब साहब को। आईजी पंजाब ने कहा हम हैरासमेंट नहीं कर रहे, उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं। इससे बढ़कर क्या बात होगी कि एक सबसे मकबूल सियासी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कह रहा है और पाकिस्तान का मकबूल, वन ऑफ द मोस्ट मकबूल तरीन वकील कह रहा है कि मेरे घर में आना है, मेरी 2 बेटियां ले जाओ। ये निज़ाम, ये वो निज़ाम है। और आप मतलब जो इलेक्टेड फॉर्म 45 के मुताबिक उस पर इल्ज़ाम नहीं है कि धांधली के साथ जीता है, वो बंदा अगर एक सूबे से दूसरे सूबे में आना गुनाह है? एक सूबे से दूसरे सूबे में आना, क्या कनाडा पर हमला हो रहा है, इंडिया की फ़ौज आ रही थी, आप उनको कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद मैं नहीं चाहती कि जनाब यहाँ पर दहशतगर्दों का राज हो। और एक जुमला सरजद हो गया मोहतरमा से यहाँ से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खाली जो लिख के दिया जाता है वो बोल देती हैं, जो लिखे बगैर जुमला बोलती हैं वो अपने पे फिट आ जाता है। मोहतरमा ने कहा कि एक ज़ात ऊपर भी बैठी हुई है। किसी ने कहा है कि जनाब जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है। पंजाब में और इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है?
आपको कोई इख्तियार, आप तैयबा राजा ने कौन सी दहशतगर्दी की, सनम जावेद ने क्या दहशतगर्दी की थी, आलिया हमज़ा ने आपके जनाब मोहतरम कज़न को हराया है, जो आपको हरा, क्या क्या मतलब वो औरत नहीं है? डॉक्टर यास्मीन राशिद औरत नहीं है? आप पर जब थोड़ी सी बात आए तो औरत कार्ड, मैं औरत हूँ, मैं ये हूँ, किसी की माँ बहन बेटी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। बुशरा बीबी किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की माँ नहीं थी। बेनज़ीर किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी नहीं थी, या किसी की लीडर नहीं थी। आप पर अगर बात आई, जबकि डायरेक्टली उस पर की भी नहीं गई, मतलब अगर बात की गई है, आप सीएम हैं, सीएम को मुखातिब किया गया है, और आप ये दूसरा कार्ड, आप सुबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं कि भाई केपीके के लोग दहशत गर्द हैं। बड़े शेमफुल यार, मतलब कुछ सेंस होती है? आप अपने पाकिस्तानियों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, और वह कह रही हैं कि जनाब जो दहशतगर्दी का राज केपीके में है उसको संभालें। कहना क्या चाह रही हैं? और जबकि जितनी आम शहरियों के पुलिस में, मैं आपसे पूछता हूँ, निज़ाम बहुत दुरुस्त, मोहतरमा कह रही हैं कि मैंने निज़ाम ठीक कर लिया है, सबसे हाई मॉरल सूबा होगा। मैं लफ्ज़ बोलता हूँ, आपका रिएक्शन मैं देखता हूँ, पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है, ऐसे ही पंजाब पुलिस मेरी मुहाफ़िज़ है। भाईजान, बाकी मुल्कों में जब कोई मसला बनता है, गड़बड़ होती है, तो लोग कहते हैं कि मैं आपको कोर्ट में देखूंगा, या लोग कहते हैं मैं पुलिस बुला लूँगा। क्यों? उन्हें पता है वो आईनी कानूनी तौर पर हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगे। यहाँ पर क्या कहा जाता है, आप मुझे मारेंगे या मैं आपको मारूंगा, तो कहा जब बीच में एक तीसरा बंदा आएगा, कहेगा यार हुणे बह के मुका लो गल नूं, पुलिस आ गई तो कम वध जाना है। पता है पुलिस खाएगी, करप्ट है, रिश्वत लेगी, सब कुछ करेगी, आपको जलील करेगी, कोर्ट्स भी जलील करेंगी। ये आपने कानून बनाया। ये हैं रिफॉर्म्स करने वाली, अगर करनी है आम आदमी की, बिलावल साहब, मरियम साहिबा, शहबाज साहब, तरवर, सब जितने ये सारे कर रहे हैं ना, बार कोर्ट्स में जाकर जनाब तकरीरें कर रहे हैं, आइन, और अवाम, आम आदमी बहुत हैं। हम बिलावल साहब भी बड़ा गूंज गूंज के कह रहे हैं मैं आम आदमी की चाहता हूँ कि आम आदमी को सहूलत मिले। कौन सी आम आदमी की भाई? जाके सिंध पुलिस का हशर तो देखें, सिंध को हाई कोर्ट्स से लेकर लोअर कोर्ट्स तक जाकर देखें, आम आदमी को कौन सा इंसाफ मिल रहा है? सहाफ़ी कत्ल हुए हैं वहाँ पे, किसको क्या इंसाफ मिला है? वहाँ पे आम आदमी हारियों को क्या हशर हो रहा है, किसको क्या इंसाफ मिला है? किसी को मिला है? कौन सी रिफॉर्म्स करना चाहते हैं? सिर्फ आपके वालिद साहब और आपको इक़्तिदार मिला रहे, आपकी खुशनुदी हासिल रहे, आप सीटों पर बैठे रहें, ये है जुडिशल, ये आम आदमी का रिफॉर्म्स है। मतलब आपको कोर्ट ये ना पूछे कि भाई आपने ये क्यों किया, आपसे कोर्ट ये ना पूछे कि आप फॉर्म 45 या 7 के क्यों आए, इलेक्शन चोरी क्यों हुआ, ये ना पूछें आपसे। आप अपनी मर्ज़ी से पुलिस को इस्तेमाल कर सकें, आप अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह अभी 63A का केस चल रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से MNAs और MPs को 1.5-2 लाख वोट लेके जो है मैं ख़रीद सकें खुलेआम। ये रिफॉर्म्स करना चाहते हैं आप? ये आपका अपने मर्ज़ी के जजेस से काम लेना चाहते हैं? कौन सी रिफॉर्म करना चाहते हैं? कौन सी आईनी अदालत है? भाई आइन को महफूज करो, यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी है, इसी में बेंच बन सकता है, सब कुछ हो सकता है। असल बात इस सिस्टम का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी किसी वक्तों में होती होगी जमहूरी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों इस सिस्टम को तगो-दो करके बचाना चाहती हैं। ये सिस्टम इनका मुहाफ़िज़ है और ये इस सिस्टम के मुहाफ़िज़ हैं। और अगर इस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, ये सिस्टम अगर डिरेल होता है, मैं इलेक्शन या मैं डिक्टेटरशिप की बात नहीं कर रहा, मतलब ये जो सिस्टम है जो बड़ों को, माफियाज़ को तहफ़्फ़ुज़ देता है। भाई IPPs क्या हैं? कौन है IPPs? मेरी है IPP, आपकी है IPP, कौन सा? आज भी मरियम साहबा बहुत तकरीर फरमा रही थी, मैंने 50 अरब की सब्सिडी दी। कौन सी सब्सिडी दी है भाई? कौन सा तीर मार दिया आपने? अभी कल से खबर है जनाब, इस अगले महीने से जनाब बुनियादी टैरिफ जो है 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। पिछले 2 महीनों का, 3 महीनों का आप कह रहे हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म हमने रिलीफ दे दिया। IPPs को भाई जड़ से उखाड़ो, उनके मुआहदों को रिफ़्रेश करो, उनसे बारगेन करो। क्यों नहीं कर सकते? खुद हैं उसमें। सलमान शहबाज साहब की IPP है, जरदारी साहब की IPP है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों की IPPs हैं, हमारे इदारों की IPPs हैं। किसके साथ बारगेनिंग करनी है भाई? आपने अपने साथ करनी है ना, करो, आवाम को रिलीफ दो। शुगर मिलने किसकी हैं? अपनी हैं। दो हमें सस्ती चीज़ें, क्यों नहीं दे रहे? ये अपना तहफ़्फ़ुज़ है, अपने पेट का पालना, ये अपने पेट का जो जहन्नम है इसकी हिफाजत फरमानी है। ये वो सिस्टम को मजबूत करने की तरफ आईनी तरमीम है। ये